गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का क्लास है बीटीसी 4 सेमेस्टर। टॉपिक है आज का भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, फिजिकल पोर्टल इन मैनेजमेंट। तो बात करते हैं भौतिक संसाधनों के प्रबंधन पर। विद्यालय में ऐसी अनेक शैक्षिक क्रियाएं होती हैं जिसका संचालन वहाँ के प्रशासक ही करते हैं। मतलब जो विद्यालय है, हमारा स्कूल है, उनमें अनेक शैक्षिक क्रियाएं यानी एजुकेशनल एक्टिविटी होती हैं जिसका संचालन, ठीक है, जिसका संचालन वहाँ के प्रशासक ही करते हैं। इसकी एंकरिंग कौन करता है? हमारे वहाँ के प्रशासक। ठीक है, विद्यालय की क्रियाओं की सफलता मुख्य रूप से विद्यालय प्रशासन पर निर्भर है। मतलब सीधी सी बात है, जब विद्यालय की जो क्रियाएं होती हैं उनकी सफलता मुख्य रूप से विद्यालय प्रशासक पर ही निर्भर करती है। जैसे विद्यालय प्रशासक में कौन कौन आता है? प्रबंधक है, मैनेजर हैं और आपका प्राचार्य हैं, वहाँ के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, तो उन्हीं पर प्रशासन की व्यवस्था निर्भर करती है। सभी शैक्षिक गतिविधियाँ, चाहे वे शिक्षकों से संबंधित हों या शिक्षार्थियों से, अथवा विद्यालय भवन उपकरणों से या निर्देशन क्रियाओं से, ठीक है, उपकरणों से, विद्यालय भवन के उपकरण, जैसे मैंने आपको बताया था, हर कक्षा के हिसाब से अलग अलग उपकरण होते हैं, ठीक है, से निर्देशन यानी गाइडेंस की क्रिया, यानी गाइडेंस की कौन कौन सी क्रिएटिविटी होती है, चाहे उनका संबंध पाठ्यक्रम से हो या पाठ्यक्रमेतर से क्रियाओं से, ठीक है, उसकी सफलता विद्यालय के कुशल प्रशासन पर ही निर्भर करती है। ठीक है, विद्यालय के कुशल प्रशासन पर ही निर्भर करती है, जो इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं जो कुशल प्रशासन की व्यवस्था किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले आता है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी भौतिक संसाधनों के प्रबंधन में विद्यालय कुशलता किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहले है स्वतंत्रता। तो सीधी सी बात है, जब आप कोई भी कार्य स्वतंत्र होकर करते हैं, यानी फ्रीडम की तो अति आवश्यक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जब आप स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य आप आसानी से और शीघ्रता से कर लेते हैं। ठीक है, सरलता और शीघ्रता से कर लेते हैं। इसीलिए विद्यालय प्रबंधन को चाहिए कि किसी व्यक्ति को या टीचर को स्वतंत्र यानी फ्रीडम की आवश्यकता होती है, स्वतंत्रता की। ठीक है, बात करते हैं समानता की। तो समानता मतलब इक्वलिटी, सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, तो भेदभाव ना हो, हीन भावना का उत्पन्न ना हो, जिससे विद्यालय के जो भौतिक प्रबंधन या संसाधन है, इससे समानता का अवसर प्रदान कर सकें। ठीक है, बात करते हैं मातृत्वता की, मैटरनिटी की। तो मातृत्व मतलब सभी को अपनी मातृत्वता की भावना से देखें। ठीक है, जैसे माँ अपने बच्चों को चाहती है, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, तो उसी तरीके से जो विद्यालय प्रबंधन है, विद्यालय प्रशासन है, सभी को एक समान दृष्टि से देखे। ठीक है, भेदभाव ना करें। ठीक है, बात करते हैं समायोजन की, यानी एडजस्टमेंट। तो जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो समायोजन तो हर कार्य में ही किया जाता है। अगर आप समायोजन कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो आपका जो कार्य है वो अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे कहीं भी आप हो, चाहे आप किसी संस्था में हो, हर जगह आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको एडजस्टमेंट करना अपने आप सिखा देती हैं। तो समायोजन, इसी यहाँ विद्यालय प्रबंधन में समायोजन का यही आशा है कि आप परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप समायोजन करना अपने आप सीख जाते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट का यही आशा है। बात करते हैं जनशीलता की, मतलब इनोवेशन, इसे हम नवाचार भी बोल सकते हैं। तो नवाचार यानी जनशीलता, इनोवेशन, नई शिक्षा के द्वारा, यानी जनता को नई शिक्षा के द्वारा जन प्रचारित करना। ठीक है, या सिखाना, छात्र छात्राओं को, जनता को जन प्रचारित करना या जनशीलता के माध्यम से। ठीक है, बात करते हैं लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं, जब तक आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी आपके अंदर लचीलापन नहीं है, तो आप कोई भी कार्य आसानी से नहीं सुन सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी संस्था को चलाने के लिए आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का होना अति आवश्यक है। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप कोई भी प्रशासन या कोई शैक्षिक संस्था या कोई भी कार्य आप सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। ठीक है,
अतः विद्यालय प्रबंधन में इन सभी गुणों का समावेश होता है। मतलब जो विद्यालय प्रबंधन है, स्कूल मैनेजमेंट है, जो ये सभी गुण हैं, ये सभी इनमें समावेश होता है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया यानी एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया का मतलब हुआ एजुकेशनल प्रोसेस, रुचिकर बनाई जा सकती है। मतलब जो शैक्षिक प्रक्रिया है, एजुकेशनल प्रोसेस है, इसे रुचिकर यानी जो है इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं इंटरेस्टेड। एजुकेशनल प्रक्रिया को इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है किसके द्वारा? फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, समायोजन, मात्रात्मकता, समानता और स्वतंत्रता के द्वारा, ठीक। प्रबंधन का कार्य भी उद्देश्य परक बनाया जा सकता है, जिससे प्रशासक एवं संचालक का कार्य भी सिद्ध साबित हो सके। ठीक है, तो आपको समझ में आया? आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स।